नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं साईं बाबा। साईं बाबा जब मैं कहता हूँ तो मन में क्या आता है आप लोगों के? शीश, आपके मन में क्या आता है? बाबा। एक आदमी, बाबा, और कुछ? आपके अनुज? अब इतना दिन हम लोग 10 वीडियोस बन चुके हैं, आज 11वां वीडियो है। क्या आता है? एक अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और आपको? लगता है वो जिंदा है, अगर वो काम करेगा तो हम भी काम करें। हाँ, इनको अब चमत्कार पे भरोसा होना शुरू हो गया है कि वो ज़िंदा है। वैभव, आपको क्या फीलिंग आती है साईं बाबा वर्ड सुन के? जादू करता है खूब। चमत्कारी आदमी है। गरिमा, आपको? जब मैं साईं बाबा कहता हूँ तो मन में क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या इमोशन आते हैं, क्या थॉट्स आते हैं, क्या एक्शन आता है? कुछ आता भी है कि नहीं आता है? मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था, जैसे कृष्णमूर्ति को पढ़ा था या रमन महर्षि को, तो मुझे ये लगता है कि हम कृष्णमूर्ति के भी हमने पढ़ा था कि वो ज़्यादा रिलीजन, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ों में मानते नहीं थे। बट अगर देखा जाए तो साईं बाबा ये चीज़ उनमें थी, हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन अगर वो करना ही चाहते थे, लोगों को स्पिरिचुअलिटी बताना चाहते थे, तो वो ऐसा क्यों उन्होंने ये चीज़ रखी कि मस्जिद है, मस्जिद में हम ये पूजा करा रहे हैं, रिचुअल करा रहे हैं, ये चीज़ का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अभी हम लोग जो 10 वीडियोस में सुना है उससे आपके मन में रिस्पॉन्स एक तरह का गुस्सा नहीं कहेंगे बट समझ नहीं आया, क्योंकि हमने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। अगर कृष्णमूर्ति उनको भी पढ़ते हैं तो वो ये सारी चीजें मानते नहीं थे, ये तो दूसरे कास्ट के हो। ये मुझे लगता है कल के वीडियो से आप कंफ्यूज हुई हैं, क्योंकि कल का चैप्टर ही था हिंदुइज्म एंड इस्लाम। साईं बाबा पूरे धरती पे एक अकेला इंसान था जो हिंदुओं को और मुस्लिमों को दोनों को एक साथ लेके चलते थे। हमने जो कल पढ़ा था उसमें आर्थर ऑसबॉर्न ने ये समझाने की कोशिश की कि दोनों के शब्द अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक ही ट्रूथ को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, साईं बाबा बचपन से ही कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, उनके पास किताबी नॉलेज नहीं थी। कृष्णमूर्ति बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड आदमी थे, उन्होंने किताबें लिखी। साईं बाबा ने कोई किताब नहीं लिखी। उनका अप्रोच, जैसे इसने कहा, वैभव ने कहा, डायरेक्ट था। वो लोगों को नॉलेज नहीं देते थे, वो डायरेक्ट अपने आप का एक्सपीरियंस दे पाते थे। और इसीलिए वो तबका जो कहीं किसी के पास नहीं जा सकता ज्ञान लेने के लिए, वो आता था साईं बाबा के पास, जो कि 90% लोग हैं। और जब वो लोग उनके पास आते थे तो साईं बाबा चमत्कार के ज़रिए उनको अट्रैक्ट करते थे और फिर धीमे धीमे उनको ब्रेन को, जो पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट 5 यम में क्या आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन देते थे, कराते थे। नियम में, 5 नियम में तो उनकी इंटरनल प्योरिफिकेशंस कराते थे ताकि वो रेडी हो सके और हायर एक्सपीरियंसेस के लिए। साईं बाबा ने कभी भी, वो रहते थे मॉस्क में, उसका भी एक वजह है, तो उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन वो लोगों को ये वो भी तो करते थे कि नमाज पढ़ो तो। हाँ, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है कि नमाज पढ़ने के लिए क्यों कहते थे। अच्छा, ये बताइए, हम लोगों को नमाज या पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों लोग करते हैं? कि हमारे गॉड पे स्पिरिचुअल बिलीफ बना रहे। शीश के हिसाब से हमारी भगवान के ऊपर बिलीफ बनी रहे। और कोई? ये तो हम लोग को लगता है। हाँ, ये तो शीश को लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? आप पूजा क्यों करते हैं? दिया जलाते हैं? चाहिए होता है हमें भगवान से। नहीं, आप रेगुलर पूजा करते हो? नहीं। तो आपके मन में कुछ डिज़ायर आती है तो उसको पाने के लिए आप भगवान की प्रार्थना करते हो, राइट? रियल पर्पस ऑफ प्रेयर, सचमुच में प्रेयर का पर्पस है वो प्योरिफिकेशन है। माइंड का एक जगह पर एकत्रित हो पाना है। हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, इसलिए दिया जला करके हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं ताकि हमारा माइंड एक पवित्र फीलिंग को महसूस कर सके। देखिए, पता है, हमारा माइंड बेटा डिस्ट्रैक्टेड होता है। जब हम दूसरों को देखेंगे तो हम खुद कंफ्यूज होंगे। दुनिया में तो लोग शराब पीते हैं। रियल पर्पस पूजा का क्या है, प्रार्थना का क्या है? इंटरनल प्योरिफिकेशन।
अंदर का प्योरिफिकेशन। ये अगर आपको ध्यान है तो दुनिया भाड़ में गई, आप आगे बढ़ोगे। ठीक, चैप्टर का नाम है हिंदुइज्म एंड इस्लाम। कल हमने पढ़ा था किस तरह से साईं बाबा की जो पूजा होती थी मॉस्क में हुआ करती थी, तो इस चीज़ को सारे के सारे मुस्लिम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। द रिजल्ट वॉज दैट मुस्लिम फॉलोअर्स केम टू बी फार आउट नंबर्ड बाई हिंदूज़, और इसीलिए जो उनके पास मुस्लिम फॉलोअर्स थे वो कहीं ज़्यादा नंबर में आ गए हिंदुओं से। उनके साथ एक बंदा था, उसका नाम था रोहिला मुस्लिम, और वो वहीं बैठ करके अपनी कुरान पढ़ता था और उसने प्रोटेस्ट किया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू आकर के अपनी भजन कीर्तन करेंगे और आपकी पूजा करेंगे। हर रोज़ मिड डे दोपहर में होती थी पूजा। बाबा क्या करते? बाबा ओनली स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड सेड ऑल दैट इज़ अल्लाह। वो जो हो रहा है पूजा पाठ वो क्या है? वो अल्लाह ही है। उसको लगा साईं बाबा बेचारे कन्फ्यूज्ड हैं, वो इस्लाम को धोखा दे रहे हैं और इसका उसको इलाज करना है, इसको ठीक करना है, रिट्रीब्यूशन करना है। एक दिन साईं बाबा वॉक पर गए थे, उसने डिसाइड किया कि ये आदमी को अब ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। एक बड़ा सा क्लब लिया, कोई बड़ी भारी सी चीज़ ली, और उसने डिसाइड किया कि अभी आएंगे, जब धीमे धीमे चलेंगे उसके पीछे से आके सर पे मार दूंगा, ख़त्म हो जाएंगे साईं बाबा को। और जैसे ही मारने वाला था उसके कुछ सेकंड पहले साईं बाबा मुड़ गए, उसका बायां हाथ पकड़ा और उसको देखा। अंडर द फोर्स ऑफ हिज गेज ही सैंक टू द ग्राउंड। साईं बाबा की जो नज़र की फोर्स थी उससे वहीं गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। उसकी इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो जो भारी भरकम सामान उठाया था उसको उठा भी सकता, और इवन टू राइज वो उठ भी नहीं पाया। समवन केम एंड हेल्प्ड हिम अप। फिर कोई आया और उस आदमी को उठाकर वहाँ से ले गया, और कुछ दिन बाद वहाँ से वो चला गया छोड़ करके। विथ हिज ब्लेसिंग्स लेफ्ट शिरडी फॉर गुड। आशीर्वाद लेके हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एक दिन एक मुस्लिम फॉलोअर आया, उसका नाम था मीर जमान, एक अपनी तलवार लेकर के, कि ये जो हिंदू हैं ये सब साईं बाबा को बर्बाद कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, आप मुझे बस परमिशन दीजिए मैं इनका गर्दन काट दूँ। साईं बाबा पैसिफाइड हिम। साईं बाबा ने उसको शांत किया। तो कहते हैं अगर कोई गलती कर रहा है तो मेरी गलती है, हिंदुओं की नहीं है। वो मेरी पूजा करें तो मेरी परमिशन से कर रहे हैं ना। सो इफ़ यू वांट टू कट एनी थ्रोट यू मस्ट बिगिन विथ माइन। इसलिए अगर तुम्हें किसी की गर्दन काटनी है, गला काटना है, तो मेरे से शुरू करो। अब देखिए ये होता भी है। कल मैंने बात की थी डिफरेंसेस की, कि हम में और दूसरों में डिफरेंसेस हैं। आज आपने जो मंदिर में देखा वो डिफरेंस देखा होगा। ये लोग सुपरफिशियली वहाँ जाते हैं, कोई धर्म नहीं है अंदर में, कोई प्योरिटी नहीं है। कह रहे हैं हिंदुओं के अंदर में टॉलरेंस ज़्यादा आसानी से आता था। टॉलरेंस मतलब हाँ, सहन करने की शक्ति। आप जब मंदिर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो ट्राई टू सी कि हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट। कल जब मैं पापा के साथ गया था, उसके बाद फिर आज मम्मी के साथ गया पापा के लिए कुछ और बनियान खरीदने के लिए, मोजा खरीदने के लिए, और मुझे लगा चलो मम्मी के साथ जाएंगे तो मम्मी ने भी और सामान खरीद लिया। कुछ मन के अंदर में कंजूस तो मैं हुई, मन के अंदर में थॉट चल रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मम्मी अलग तरीके से टॉलरेट करती हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा महसूस कर पाती हैं पापा मम्मी को, मैं दूर से महसूस कर रहा हूँ। तो जब आप ये टॉलरेंस को समझेंगे ना तो वो भी एक तरह का इंटरनल प्योरिफिकेशन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मुझे आपकी किसी हरकत से गुस्सा आ रहा है और मैं उसको मेंटली टॉलरेट कर दूं तो मेरा इंटरनल प्योरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। फिर से रिपीट करूं? हम लोग तो उसको ऐसा कहेंगे ना कि हमें सप्रेस कर दिया। हाँ, सप्रेशन में और टॉलरेंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड हैं, वो बहुत ड्रिंक करते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे एक गुस्सा आता है, रिएक्शन आता है। अगर वो रिएक्शन को मैं पहचानता नहीं हूँ और अपने आप को बोलता हूँ छोड़ो इसके बारे में सोचो ही मत, तो वो है सप्रेशन। लेकिन मुझे पता है कि ये आदमी ड्रिंक करता है, उसको देख करके मुझे गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से को मैं अपने मन के अंदर में पहचानता हूँ और फिर मैं उस आदमी से बात करता हूँ, तो वो है टॉलरेंस। हमेशा हमारे मन में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए, तब वो टॉलरेंस हो जाएगा, फिर वो इंटरनल प्योरिफिकेशन होगा। कोई भी ख़ासतौर से स्ट्रॉन्ग इमोशंस बिना हमारे जान पहचान के नहीं जाना चाहिए।
वो हमको पता चलना चाहिए, और जैसे ही पता चलेगा वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपके मन में एक बहुत बड़ा सा कोई पानी का पाइप टूट गया। अगर घर में कोई पानी का पाइप टूट गया या कहीं आग लग गई तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी मैं गया था कल, पता है क्या हुआ ना, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार का नुकसान हो गया है। बाथरूम में जो पाइप न लगा है वो एकदम कोने पे लगा रखा था, उसको सेंटर में कराया। फिर मैंने आज ठेकेदार को बुलाया। आज मुझे प्लम्बर ने बताया, सर आपने ठेके पे मकान बनवाया है क्या? मैंने कहा क्यों? तो उसने दीवार तोड़ तोड़ कर दिखाया कि देखिए यहाँ तो सब बहुत बालू बालू लग रहा है। मैंने भी देखा, मुझे गुस्सा आया। किसके ऊपर गुस्सा आया? ठेकेदार के ऊपर। मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया और ठेकेदार आया। उसने जब देखा तो बोलता नहीं साहब ठीक है ये। मुझे फिर भी गुस्सा था। मैंने तोड़ तोड़ के दिखाया। मैंने कहा ठेकेदार साहब अगर आपको लगता है ठीक है तो ठीक है, बट गुस्सा था गुस्सा था गुस्सा था गुस्सा था। फिर उस गुस्से के साथ साथ फिर धीमे धीमे मुझे अपने इसका समझ में आया कि क्यों हुआ। हम लोग नहीं जाते थे देखने के लिए। अगर वो खाली पूरे तो बता रहा था नहीं साहब पूरा बिल्डिंग सही है, ये तो इतना जरा सा मसाले में दिक्कत हो गई होगी। उसकी तबीयत भी ख़राब थी। फिर वो आया बेचारा यहाँ बैठा, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कभी भी कोई भी चीज़ मन के अंदर से गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस इमोशन का सोर्स हमारे अंदर में है। और वो इमोशन अभी भी किसके बारे में है? हमारे अंदर में इमोशन किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरों के लिए। क्यों हम साईं बाबा की तरह एनलाइटेंड नहीं हो पाते? हमारे इमोशन किसके लिए होते हैं? एग्जैक्टली हमारा मन का सारा इमोशंस फिजिकल वर्ल्ड के लिए। हम ट्रिगर ही होते हैं। एक रमण महर्षि या एक रामकृष्ण परमहंस जब काली माँ की फ़ोटो देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। और हमको कब आता है मुस्कुराहट? जब कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग कहीं लड़ाई हो रही है किसी की, या कोई पैसा है, तो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ है। और वो बहुत गहरे में हमारे माइंड का पोल्यूशन है। ये दुनिया बाहर नहीं है, ये दुनिया हमारे माइंड के अंदर है। इसका बीज हमारे माइंड के अंदर है। और जब भी कोई घटना होती है और आपके अंदर में इमोशन क्रिएट होता है, वो आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका रास्ता कैसे है बाहर निकलने का। टॉलरेंस। इसलिए जब भी कोई घटना हो, अच्छी घटना हो चाहे दुर्घटना हो। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे गया था मैं, बहुत बड़े मकान में, खूबसूरत मकान में, ताज होटल दिखाई देता है पूरा। अभी शाम को उसमें लिफ्ट है, घर में लिफ्ट है। वो यहाँ बागड़ी जी के घर पे था, वैसे मकान ये भी है। और मैं देख रहा था कि जैसे ही आप लग्जरी में रहेंगे आप फिर नॉर्मल घर में नहीं रह पाएंगे। खूब फर्स्ट क्लास सोफ़ा, बेड, सब कुछ। ये दुनिया जैसे जैसे कंफर्टेबल होती जाएगी वैसे वैसे और फंसाती जाएगी। हमारे इमोशंस जो पहले खाली पेड़ पौधे और नॉर्मल चीज़ों के लिए थे, वो और लग्जरी के लिए चले जाएंगे। हम थकने वाले बन जाएंगे। और साधना के लिए जब हम फ्री होना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। इसलिए एक अमीर आदमी के ओशो कहते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट एनलाइटन हुए या कबीर एनलाइटन हुए तो उनके लिए आसान था, बुद्ध के लिए मुश्किल था। क्यों? लग्जरी से निकलना बहुत मुश्किल काम है। अभी जो आप लोग महसूस करते हो ना, वो लग्जरी है, वो ये मुश्किल है। और लग्जरी पता है कहाँ होती है? मन के अंदर। जब वो नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। तो कहाँ कहाँ पर किस किस मोमेंट पे गुस्सा आता है, वो आपका खजाना है, वही आपकी चाबी है निकलने के लिए। हिंदूज़ के लिए टॉलरेंस आसान था। जो हिंदुओं का रिलीजन है वो अलग अलग तरह के डॉक्ट्राइन्स, मतलब अलग अलग तरह की किताबें, टीचिंग्स पढ़ाता है और भगवान को जानने के कितने मार्ग बताए। मुस्लिम में तो एक ही मार्ग है, लेकिन हिंदुओं में कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है और जैन योग है। अलग अलग योग हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि जैसे मुस्लिम में और क्रिश्चियन सेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला। बहुत गहरी है हिंदुओं की जो स्क्रिप्चर्स है, वो लोगों के टेम्परामेंट्स और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। भक्ति योग उनके लिए है जो बहुत समझदार नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगा सकते,
तो इसलिए मान लीजिए मम्मी जी हैं, वो नहीं इंटरेस्टेड हैं ज्ञान में, वो खाली भक्ति के गाने सुन रही हैं, तो वो उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमको क्या करना होगा, उन्हें टॉलरेट करना होगा। इसलिए हिंदुओं के लिए अलग अलग पाथ हैं जो उनके हिसाब से हैं। हिंदू जब साईं बाबा की पूजा करते थे तो बोलते थे भाई ये तो डिवाइन आदमी है, ये तो परमात्मा का एक स्वरूप है, तो ठीक है हम उनकी पूजा करेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। देयर वर ऑफ कोर्स बिगॉटेड हिंदूज़ एज वेल एज मुस्लिम्स, लेकिन हर जगह पर बिगॉटेड हिंदूज़ थे और मुस्लिम भी थे। बिगॉटेड मतलब कट्टर। लेकिन जब वो साईं बाबा के पास आते थे तो उनकी बिगॉटरी माइल्ड हो जाती थी, बहुत सॉफ्ट हो जाती थी। बिगॉटरी मतलब हाँ, उनके पास आते थे तो बेचारे सॉफ्ट हो जाते थे। और जब वो बेचारे साईं बाबा को नहीं वर्शिप करते थे, पूजा नहीं करते थे, तो उनका अपना खुद का नुकसान होता था। जैसे मैंने बताया आपको, अभी भी लोग ऐसे हैं, लोग क्या थॉट्स हैं हमारे अंदर के, वो मानते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम हैं। आज मैंने एक पाकिस्तानी भाई स्टूडेंट से बात की तो बड़े खुश थे कि साईं बाबा तो मुस्लिम है ना। मैंने कहा हाँ साईं बाबा मुस्लिम थे, तो बड़े खुश थे, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किए थे। बल्कि साईं बाबा पढ़ा नहीं है, सभी साईं बाबा बोलते हैं कबीरदास का ही मैं अवतार हूँ। अब सुनिए, एक अब्दुल्ला की कहानी है जिसमें आपको साइलेंट इन्फ्लुएंस दिखाई देगा कि कैसे लोग अगर नहीं पूजा करते थे तो उनका ही नुकसान होता था। जो हमारे डिप्टी कलेक्टर थे HV साठे, वो एक बहुत सिंपल ब्राह्मण से मिले जिसका नाम था मेघा, इन होम ही टुक एन इंटरेस्ट। और मेघा में उनका इंटरेस्ट जग गया, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम मंत्र सीखो कुछ। एक बंदे को पकड़ा, ब्राह्मण बहुत सिंपल सादा आदमी था, उसको सिखाया मंत्र और बोले जाओ शिव की पूजा करो, वहीं जाके करना शिरडी में साईं बाबा के पास। उसने ऐसे झूठ बोल दिया कि साईं बाबा जो है शंकर जी के अवतार हैं और तुम जा करके उनकी पूजा करना। बाद में उसको पता चला साईं बाबा कौन है, कोई शंकर फंकर का अवतार नहीं, हो तो खुद मुस्लिम है। और बेचारा हॉरिफाइड हो गया। क्या नहीं कर पाया वो? टॉलरेट नहीं कर पाया, उसके मन में चलने वाले इमोशंस को पहचान नहीं पाया, हॉरिफाइड हो गया एट द आइडिया ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ बिफोर अ मुस्लिम, कि मुझे एक मुस्लिम के पैरों में गिरना पड़ेगा। बेग्ड टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम गोइंग देयर, माफ़ी मांगी कलेक्टर साहब से, हमको माफ़ कर दो साहब, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। साठे इंसिस्टेड, सो ही मेड द जर्नी एल्बेट रिलेक्टेंटली। साठे ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, तो बेचारा गया, लेकिन रिलेक्टेंटली। कैसे गया? ना चाहते हुए। जैसे हमारे बच्चे बहुत बार मेरे वीडियोज़ एडिट करते हैं, रिलेक्टेंटली। एक बार अनुज बोला रिलेक्टेंटली, बड़ा अच्छा शब्द है। हाँ, संकोच के साथ कर दे रहे हैं, मजबूरी है। वैसे बेचारा गया, अभी तक वो पहुंचा नहीं है उस मॉस्क में जहाँ साईं बाबा बैठते हैं। चिल्लाए साईं बाबा दूर से, थ्रो दैट स्काउंड्रल आउट, ओह उस बदतमीज को हटाओ यहाँ से, भगाओ, वो नहीं आना चाहिए मेरे पास। एंड चेज्ड हिम अवे, को भगा दिया। और साठे को भी चिल्लाए कि तुम कैसे आदमी हो, ऐसे आदमी को भेजा तुमने, ऐसे क्रूड और नैरो पर्सन को। ये दो चीज़ें क्या हैं, क्रूड और नैरो पर्सन? जुनोगा में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ सही बात है। क्रूड मतलब हमारे ब्रेन में जो इमोशंस हैं वो बहुत रूखे हैं। जैसे जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उसमें अगर गुस्सा आ जाता है, वो क्रूडपन है। और क्रूडपन का एक बड़ा खतरा है, सटल चीज़ों को समझ नहीं देता। अगर आप लोग लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को एक तरफ शार्प करना पड़ेगा और एक तरफ सॉफ्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? विचार जब शार्प होते हैं तो क्या होता है? तो आप सुन नहीं पाते दूसरे को। जब शार्प होते हैं तो फायदा क्या होता है? मैं इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं, इमोशंस क्रूड होते हैं तब आप नहीं सुन पाते, गुस्से में है तो आप सुन नहीं पाएंगे। जब थॉट्स शार्प होते हैं या अवेयरनेस शार्प होती है तो क्या कर पाते हैं आप? पापा जी को देखेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, उसका आंसर दीजिए। आप बारीकी से चीज़ों को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। आपने सही कहा, पापा के अंदर में विचार तो शार्प हैं, लेकिन ये दूसरा चीज़ नहीं है। क्या चीज़? सॉफ्टनेस नहीं, एक तरह का काइंडनेस नहीं। इसलिए जब आपसे वो बात करते हैं तो आपको फील होता है उनका क्रूडपन। सो लर्न फ्रॉम इट। उन्होंने बोला कि क्रूड और नैरो क्या होता है? अपने को ना एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमको इसमें से क्या सीखना चाहिए। हमारा ब्रेन एक ऐसा मशीन है जिसको ढेर सारी चीज़ सीखनी चाहिए, लेकिन क्या सीखना चाहिए उसको नहीं पता। बट अगर आप आराम से पीसफुली रह सकें तो जो उसको सीखना चाहिए सीख लेगा।
आप बस सिचुएशन में रहिए और आपका ब्रेन अपने आप एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा क्या उसको सीखना है। जैसे 2-3 दिन से मम्मी के पास जब बैठी हूँ तो वो बुरा बुरा ही बोल रही है। अगर सिचुएशन में तो शांत हूँ, लेकिन जब मेरे आपके लिए तो बेस्ट है, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो आपको बहुत बुरा बुरा बोलता है, तो उसको मान लीजिए कि वो एक तरह का साइलेंट साईं बाबा है जो आपको खूब चिल्ला रहा है और आपके अंदर का दबा हुआ इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, और ख़ासतौर से तब जब आप उसको छोड़ के भाग नहीं सकते। ओशो कहा करते थे एक्टिंग सीखो, एक्टिंग। लेकिन उस एक्टिंग करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? एक्टिंग में सबसे खतरनाक मतलब नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है। इनके साथ बड़ी दिक्कत होती है, लोग आते हैं एक्टर हंसने लगते हैं, हंसते रहते हैं, सीन है सीरियस और हंस रहे हैं। आपको उस मोमेंट पे अपने इमोशंस को पहचानना होगा और सामने वाले को ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से। अब जैसे 2-3 दिन से मम्मी मेरे से कुछ भी बोल रही है, मुझे उस टाइम पे उस सिचुएशन में वो चीज़ खराब लग रही है, प्लस गुस्सा भी आ रहा है। मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि ये बोल दूँ वो बोल दूँ, बट उसको मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ से दूर हट रही हूँ तो उनके लिए मेरे मन में एक हेट पैदा हो रहा है। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। आपने कहा कुछ दिन से मम्मी के पास मैं बैठती हूँ तो मम्मी नाराज़ होती हैं, उसके बाद मेरे मन में उनके लिए हेट पैदा होता है, राइट। और मेरे ख्याल से आप नहीं चाहती कि आपके मन में हेट पैदा हो, राइट, और वो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो हो गई कि आप पहचान गई। अगर मम्मी के मन में आपके लिए हेट पैदा हो रहा है तो उनको पहचान में भी नहीं आ रहा है, तभी वो बोल भी रही हैं। अच्छा, अब वो हेट का, अगर मैं आपकी जगह, मैंने किया भी, इनफैक्ट कल मैंने पूरा टॉपिक लिखा, पापा के साथ दुकान में गया और 2 घंटे जो मैंने वहाँ पर टॉर्चर झेला है, उस पूरे को मैंने ऑलमोस्ट 20-25 लाइन में लिख दिया है। उसने जो कपड़े दुकान वाला था, उसने पहले 500 का कपड़े दिखाया, पापा ने क्या किया, मैंने लिखा नॉट गुड, देन ही शोड, TSK डाल दीजिए। हाँ, फिर 800 रुपीज़ नॉट गुड, 1200 रुपये नॉट गुड। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग में आप अपने आप को बताते हो कि अभी ये आदमी बेचारा, कुछ तो बताते हो ताकि आप अपने आप को और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचा सको। वो आदमी आपका स्पिरिचुअल मसल बिल्ड कर रहा है। वो आपका, वो देखिए, एक अच्छे आदमी के साथ तो रह सकते हैं आप आराम से, लेकिन एक साईं बाबा के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, दूर से भगा दिया। कभी अगर हमारी दोस्ती होगी साईं बाबा जैसे किसी आदमी से तो आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकत करेगा जो हमारे अंदर की हेट्रेड को पैदा करेगा। स्लो चलिए। लेकिन साईं बाबा एक तरीके से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। देखिए, साईं बाबा क्या हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे किसी भी इंसान के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते जो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने डांट के भगा दिया उसने? हर एक इंसान की एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी जितना वो आदमी एडवांस्ड होता है, जितनी उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती है, उतनी वो क्वालिटी और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। नहीं, पहले समझिए, सूरज की क्वालिटी है गर्मी, और समंदर की क्वालिटी क्या है? गीलापन, ठंडा और गहराई। अच्छा, समंदर ज़्यादा गहरा है कि सूरज ज़्यादा गहरा है? गरिमा, सूरज ज़्यादा गहरा है कि समंदर? श्रीश के हिसाब से सूरज। समुंदर। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर इतना बड़ा सूरज है ना, तो पूरी धरती एक डॉट के बराबर है। सूरज ज़्यादा गहरा है। अब साईं बाबा एक सूरज की तरह है, वो मजबूर हैं बेचारे। अगर उनको दिख रहा है आपके अंदर में कमी है, प्रॉब्लम है, तो आपको डांट के भगाएंगे। आपको अगर उनके पास आना है और फ्री होना है, मान लीजिए आप, जैसे बेचारे देखा नहीं, कलेक्टर साहब आए थे, बच्चे के लिए आए थे। साईं बाबा क्या करने गए? भगाया नहीं उनको, क्या बोले? रुको अभी आता हूँ, भीख मांग के आता हूँ। इशारा किया था कि भैया भीख मांगने जा रहा हूँ, तुम ही मुझे दे दो भीख। समझ में नहीं आया।
ये उनका क्रूड इमोशंस था। तो फिर क्या रमन महर्षि और ये अलग स्टेट में थे? आपने पूछा रमन महर्षि और साईं बाबा अलग स्टेट में थे, अलग एक्सप्रेशन था दोनों का, स्टेट दोनों की एक ही थी, एक्सप्रेशन अलग था। तो अगर कोई इनलाइटन हो जाता तो उसमें भी अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं? हमारे एक्सप्रेशन होते हैं हमारे ब्रेन के सेल्स और हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। जैसे आप अगर दुकान में जाएंगी तो आप वो कपड़े पहनेंगी जो आपके ब्रेन के सेल्स के हिसाब से। पापा ने वो कपड़े खरीदे जो उनके हिसाब से अच्छा लगा। हमारे टेस्ट के हिसाब से हम एक्सप्रेस करते हैं। हम जिस शब्द को महसूस करते हैं कि ये मेरा एक्सप्रेस करेगा इमोशंस, वो हम लिखते हैं। कृष्णमूर्ति का अलग ही कहानी थी। कृष्णमूर्ति कभी, जब आप रमन महर्षि के आश्रम में जाएंगे तो वहाँ शंकर भगवान की शिवलिंग बनी हुई है, रखी हुई है। कृष्णमूर्ति नहीं, अरे रमन आश्रम में सामने शंकर भगवान की शिवलिंग रखी है, पीछे रमन महर्षि का मूर्ति बना हुआ है, और जहाँ उनकी मदर की समाधि है वहाँ पर भी एक शिवलिंग रखी हुई है। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ आपको कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में नहीं मिली। एक मंदिर नहीं है पूरे फाउंडेशन में, एक मंदिर था वो भी बाहर था। ये एक्सप्रेशन है। बुद्ध कहा करते थे पूरी दुनिया का सारा समुंदर खारा होता है, लेकिन फिर भी आप अगर बम्बई का समुंदर देखोगे, किनारा देखोगे, और आप कहीं किसी और देश का किनारा देखोगे, सेशल्स का देख लो या मॉरिशस का देख लो, उसका रेत मिट्टी अलग अलग है, बालू अलग टाइप का है उसका। हमारे ब्रेन के हिसाब से हम, लेकिन स्टेट हमारी एक ही होती है, हमारी फ्रीडम एक ही होती है। तो भगा दिया उसको, किसको? बेचारे मेघा को। दैट वॉज आउटवर्डली बट इनवर्डली द इन्फ्लुएंस बिगैन वर्किंग। सुनिए, उन्होंने भगा तो दिया गरिमा जी, वो बाहर की चीज़ थी, अंदर अंदर साईं बाबा का इन्फ्लुएंस काम करना शुरू कर दिया। अ ईयर लेटर और सो मेघा फेल्ट जेन्युइनली ड्रॉन टू शिरडी। एक साल के बाद मेघा को ऐसा लगा कि मुझे शिरडी जाना है, शिरडी जाना है, और इस बार उसको धक्का मार के भगाया नहीं गया। वो मॉस्क में आया और वहाँ रहा। एज विथ अब्दुल्ला द इनर चेंज टुक प्लेस विदाउट वर्बल इंस्ट्रक्शन। और अब्दुल्ला के साथ यही हुआ कि उसको बिना किसी बोले, कि बिना किसी वर्बल इंस्ट्रक्शन के उसके अंदर में चेंज आना शुरू हो गया। उसने साईं बाबा को सर्व करना शुरू कर दिया और उनकी पूजा करता था रोज़। एंड व्हेन ही डाइड, साईं बाबा सेड दिस वाज द ट्रू डिवोटी ऑफ माइन। और जब वो मरा तो साईं बाबा ने कहा ये मेरा सच्चा डिवोटी था। जुनोगा में एक सेंटेंस है, इफ़ आई कुड बी वॉट माई गुरु वॉज इट विल बी ग्रेट। मतलब बस मैं वो हो जाऊं जो मेरे गुरु थे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ये प्योरिफिकेशन की बात चल रही है। मेरे मन में जो थॉट्स चल रहे हैं वही ब्लॉक करते हैं, पता है, बड़ा सा पर्दा बना देते हैं। और जब हम साईं बाबा के बारे में पढ़ते हैं या रमण के बारे में, तो वो थॉट्स नहीं है, वो क्या है, कैंची है, काटते हैं थॉट्स को। और लोग जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वो अपॉर्चुनिटी है पहचानने के लिए हमारे अपने थॉट्स को। कल जब मैं पापा के साथ जा रहा था, जब मैंने आपसे कहा ना, बताइए 72 साल का आदमी फैशन कर रहा है, तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि फिज़िकली वो 72 साल के हैं, बट अभी भी उनकी बहुत सी ऐसी डिज़ायर्स होंगी जो बचपन में पूरी नहीं हुई होंगी। आज मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया पापा के साथ। मम्मी बोलने लगी, मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब के घर पे गए थे, बड़ा अच्छा घर है उनका, लिफ्ट है और उसमें और ये है वो है, उनके सामने तो हमारा घर कचरा है। मैंने बोल दिया ये घर कचरा है। तो मम्मी बोली है इतना सिस्टमेटिक घर बनाया, बहुत अच्छा है, कचरा नहीं है, और तुमने इतनी कम उम्र में घर बना लिया इतना अच्छा सा, पापा को देखो। तो मैंने कहा मम्मी पापा की तो बात ही मत करो। 1985 में सबसे पहला घर बनाया था, उस समय पापा की उम्र मुश्किल से 30 साल थी, 30-32 साल, फर्स्ट हाउस। और दूसरा घर उन्होंने बनाया, तब तक से पापा ने कहा वो भी 30 के अंदर अंदर हो गया था, बम्बई में। और जब वो बोल रहे थे तो बड़े मुस्कुरा भी रहे थे। तो उस मोमेंट पे आई कुड सी दैट ही इज़ स्टिल दैट बॉय जो शायद शिरीष हैं या आप हैं। ये ब्रेन है। उस ब्रेन को ना जब भूख लगती है, जैसे बड़ी मम्मी कहती हैं तुम बड़े साधु सन्यासी टाइप के आदमी हो, मुझे तो एंजॉय करना है लाइफ। अभी कल ही बोल रही थी आशु मरने से पहले मुझे एक बार यूरोप घुमा देना तुम। अब भूख लगी है। मन ही मन सोच रहा था, यूरोप का मैं कैलकुलेट करा था कितना रुपए खर्चा होगा। ये मेरा ब्रेन, उनका ब्रेन,
लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं ना, वो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने थॉट्स को देखने के लिए, देख पाने के लिए. सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल. प्लस हर एक इंसान जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ वो हमारा बहुत बड़ा देनदार लेनदार है पिछले जन्म का. इसलिए दीजिए, अपना माइंड दीजिए, और उसके बदले में अगर कुछ नहीं मिलता है तो थैंक यू बोलिए. नहीं समझे? जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया या किसी इंसान के पास गया, उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया, उसने मुझे 100 रुपये नुकसान कर दिया. अगर आपका नुकसान होता है तो थैंक यू फील करिए. वो आपका एक कर्म डिसॉल्व हो गया, कर्जा चुकता हो गया, और आप फ्री हो सकते हैं. दुनिया में जितने भी लोग फ्री नहीं हो पाते ना, वो इसलिए क्योंकि वो लोग लेते ज़्यादा हैं. मैंने साईं बाबा को पढ़ के यही समझा कि देते जाओ, देते जाओ, देना इज़ प्रॉफिट. इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप देते जाओगे तो वो प्रॉफिट है, लेते जाओगे तो घाटा है. ऐसे जैसे बैंक से आप लेते रहो लोन लेते रहो, फंसते रहोगे.